Hello, guys. Good afternoon. In this video, we are going to discuss regarding agentic AI automation. How agentic AI is the playing the role in your business to qualify your leads and converse with your client each and every step. Either you are providing service or maybe selling any product, right? तो अभी देखिए एआई एजेंट जो है प्लस एजेंटिक एआई आप सभी सुन रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड जनरेटिव एआई बट उसका एक एडवांस वर्जन है एजेंटिक एआई। तो एजेंटिक एआई कैसे आपके बिजनेस में डे टू डे के प्रोसेस में इंटीग्रेट कर सकते हैं आप और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के से बिलोंग अगर आप हैं मान लो रियल एस्टेट फाइनेंस हेल्थ केयर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए काम करने वाला है, जो ना कि आपकी ह्यूमन डिपेंडेंसी को मिनिमाइज़ कर देगा, बल्कि आपके लिए 24/7 आपके लिए काम कर सकता है। अगर मैं आपसे एक एग्ज़ाम्पल बोलूँ कि आप सो रहे हैं, आपका क्लाइंट क्योंकि आज इंटरनेट का एरा है, एआई का एरा है, तो कस्टमर कभी भी, कहीं भी आपकी वेबसाइट, आपके व्हाट्सऐप, आपके कहीं चैनल पे आके आपसे कॉन्वर्स या आप उसको अप्रोच कर रहे होते हैं आपने अपने डेटाबेस के हिसाब से। तो देखिए, जो एजेंटिक एआई है, ये कहाँ से डेटा उठाएगा, मेन क्वेश्चन ये आ जाता है। इसकी ट्रेनिंग हम बात करेंगे कि कैसे हमें इसे ट्रेन करना है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा क्लाइंट कहाँ पे अवेलेबल है और वो कहाँ-कहाँ पे कॉन्वर्स कर सकता है। अभी मैंने बताया ये चैनल यूज़ करेगा। तो चैनल में ये व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, कॉल जैसे कॉलिंग की हम बात कर रहे हैं, मेरे पास सेल्स एजेंट है, आप फाइनेंस से हैं, आप रियल एस्टेट से हैं, आप अपने डेटाबेस को कैसे क्वालिफ़ाई करते हैं? आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, लीड जनरेट करते हैं, ईमेल करते हैं, लीड जनरेट करते हैं, कॉल करते हैं, बायर आइडेंटिफ़ाई करते हैं। तो वो काम अगर मैं बोलूँ, तो ये आपके लिए एआई खुद कर सकता है। यानी आपकी वॉइस में, क्लोन वॉइस में ये बात कर सकता है। इवन आपकी वेबसाइट पे किसी ने विज़िट किया, तो वहीं पे जैसे किट 19 इज़ प्लेइंग द ग्रेट रोल, जहाँ पे हम दोनों चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं कि आपका सीआरएम और एजेंटिक एआई, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा, क्योंकि हम इसे डेटा देंगे, क्योंकि हम इसकी ट्रेनिंग दे देंगे, मगर ये ट्रेनिंग लेने के बाद ये किसको अटैक करेगा, ये किसको बोलेगा? तो इसको डेटाबेस चाहिए। अब डेटाबेस कहाँ से आएगा मेरा? अब डेटाबेस कहीं न कहीं से मैं तो जनरेट कर रहा हूँ, या तो मेरे पास रो डेटाबेस है जिसको मैं इससे टारगेट कर सकता हूँ। भई मेरे पास रो डेटाबेस है, जैसे आप एजुकेशन में हैं, आपके पास स्टूडेंट डेटाबेस है, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, रियल एस्टेट बिल्डर हैं, पार्टनर्स हैं या फाइनेंस है जिसमें आपके पास टन्स ऑफ डेटाबेस है। तो अब उस डेटाबेस को क्वालिफ़ाई करने के लिए आपने एक टीम बिठाई है, मगर वो टीम बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, रिज़ल्ट प्रेडिक्टिव नहीं है, राइट? और आपकी सैलरी, आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बट यू आर नॉट मेकिंग योर ऑर्गनाइज़ेशन प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पे एजेंटिक इज़ द प्लेइंग द ग्रेट रोल। तो जहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिपीटेटिव टास्क हैं जिसको आप अपने हिसाब से उसको ट्यून कर सकते हैं और उसको मैसेज, मेल, व्हाट्सएप और कॉल से उसको एंगेज कर सकते हैं। तो ये आपके ना कि लीड को क्वालिफ़ाई करेगा, बल्कि 24/7 कस्टमर के कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी है। मीन्स चाहे वो सर्विस का कंसर्न हो, चाहे वो सेल्स का कंसर्न हो। अब मेनली कस्टमर आता कहाँ पे है? या तो आपको वो फ़ोन पे आएगा, कॉल पे। तो आईवीआर जो एआई इनबिल्ट या आईवीआर होगा। अब दूसरा आउटगोइंग कॉल हो सकती है। तीसरा वो व्हाट्सएप पे आ सकता है। चौथा आपका मेल पे, वो अगर मेल आ रही है हमारे पास, मेल पे कॉन्वर्स कर रहे हैं, वहाँ पे उसको रिप्लाई बना सकता है ये, राइट? उसके हिसाब से। तो उसकी इसकी पूरी ट्रेनिंग होगी, राइट? अब इसके साथ डेटा कहाँ से कनेक्ट होगा? तो डेटा के लिए किट 19 का ऑलरेडी सीआरएम है, जहाँ पे इसको इनबिल्ड किया गया है दोनों को। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। देखिए, आप सोचे होंगे बहुत सारे सीआरएम और बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं और एक ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये पावरफुल नहीं है जब तक इसके पास डेटाबेस नहीं है। हालाँकि मैं इसको पूरी ट्रेनिंग दे दूँ, या मान लो मैंने इसको ट्रेनिंग कर दी, मान लो एक पर्सन मैंने हायर कर लिया, उसकी ट्रेनिंग भी दे दी और उसको रिसोर्स नहीं दिए, तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी। तो रिसोर्स बहुत ज़रूरी है और इसका रिसोर्स है डेटा। ठीक है, तो पहले हम पहला स्टेप देखते हैं कि इसकी ट्रेनिंग कैसे होगी। ये पूरा डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको डेटा नज़र भी आ रहा है। इवन इसकी जो कन्वर्सेशन है, जो क्लाइंट से या हमें जो ट्रैफ़िक्स मिले हैं और वहाँ पे इसने हॉट लीड कितनी जनरेट करी, कोल्ड करी, इसकी भी इसकी इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है कि किस पॉइंट पे आके कस्टमर को बाउंड करना है। जैसे हमारा मोटिव है साइट विज़िट कराना, हमारा मोटिव है टेस्ट ड्राइव बुकिंग कराना, ठीक है? हमारा मोटिव है अपॉइंटमेंट बुक करना, दैट इज़ माई डेमो बुक करना। तो मैं बाउंड कर रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो दैट इज़ माई स्टेज, जहाँ पे ये लीड को क्वालिफाई करके उसको कोल्ड लीड में, हॉट लीड में क्या कर देगा, पंच कर देगा। तो ये आपकी कॉन्वर्सेशन है जो भी हो रही है। वेबसाइट पे मैंने विजिट की बात की, तो ये विजिट कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखा देता है। अ,
यस। तो मैं आपको यहाँ पे एक किट 19 का एक दिखा देता हूँ कि ये विजिट आपकी वेबसाइट कोई भी हो, वहाँ पे ये कॉन्फ़िगर होगा। तो यहाँ पे आके मैं इससे कुछ भी पूछ सकता हूँ, मेरे के हर क्वेश्चन का आंसर ही दे सकते हैं, प्राइस ऑल दैट। और मेरे को और भी अगर एक्टिविटी इससे करवानी है, कोई डेटा पुश करना है, पाइपलाइन चेंज करानी है, तो ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आगे सिस्टम में पास ऑन कर देगा। ठीक है, तो मेरी आई थिंक आपने कहा मेरी ह्यूमन डिपेंडेंसी बिल्कुल मिनिमाइज हो चुकी है। सेल्स का काम तो आपके टिप पे हो जाएगा, मतलब कहने के कि 10 लोग 50 लोगों के लिए पे भारी पड़ेंगे। ठीक है। तो जो स्मॉल टाइप ऑर्गेनाइजेशन उनके बड़ा बड़ा चैलेंज है उनके लिए। उनकी टीम आती है, हायर करते हैं, फायर कर देते हैं वो, या वो सीखते हैं खुद चले जाते हैं। तो हायर करना ये उधेड़ बुन में वो पूरा, मतलब ये देख लो बवंडर हो जाता है। कंपनियां बंद हो जाती हैं, स्टार्टअप तो कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाते, क्योंकि उनके पास कोई क्लियर कट कोई माइलस्टोन नहीं होते, उनको अचीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, फाइनेंस स्ट्रेस आ जाता है। ये उसका एक मैं कहूँगा कि बहुत ही ब्रह्मास्त्र है। अगर इसको स्मॉल काइंड ऑफ ऑर्गन जहाँ पे 10 15 20 लोगों की टीम है और धीरे धीरे ग्रो करने, तो फास्टली ग्रो करना चाहिए रॉकेट। मैं बताऊंगा कि आपकी सेल्स रॉकेट कैसे हो सकते हैं, तो ये वो उसको कर सकता है। और ये मैजिक आपको तभी दिखेगा जब इसको इम्प्लीमेंट और बरोबर ट्रेनिंग, बरोबर इसकी जो परसोना एजुकेशन, जो भी हमें इसको डेटा देना रहेगा, इसकी जो भी इंफॉर्मेशन हम इसे अप टू डेट इसको देते रहेंगे, तो ये हमारे लिए काम करता रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं, ये मेरा डैशबोर्ड था। सबसे पहले हम कंपनी बनाते हैं। कंपनी में हमारी कंपनी क्या करती है, क्या डिटेल है, बी टू सी, बी टू बी, टारगेट ऑडियंस, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये कंपनी डिटेल इस ए आई के पास पहुंच गई कि मेरी कंपनी ये है। मान लो किट 19 के बारे में सारी डिटेल इसके पास आ गई है। उसके बाद आता है नॉलेज बेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हमें नॉलेज देना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट मेन क्या है, हम सर्विस में है, प्रोडक्ट्स में है, क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इससे ये लर्न करेगा। इवन मेन कंटेंट जो नॉलेज बेस के लिए मेन आता है कि हमें इसे सिखाना है कि भाई ये आपको करना है। जैसे एक पिच होती है ना, सेल्स एजेंट को मेरे को पिच देना है, तो एक पिच है इसकी, तो मेरे को इसको पिच देना है। पिच देने के लिए या मेरे को इसको और डिटेल देना है, जहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यूआरएल्स हैं, मेरे प्रोफाइल्स हैं, तो मैं उससे भी इसको सिखा सकता हूँ कि कहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है और क्या क्या हम कर रहे हैं। इवन मेरे पास कोई पीडीएफ फाइल है, अपलोड कर सकता हूँ, उससे भी मैं इसको दे सकता हूँ, यानी इसकी नॉलेज बढ़ा सकता हूँ, कहने का मतलब ये है। ठीक है, कोई टैग, प्रोडक्ट, फीचर, सपोर्ट, ऑल दैट, यानी मैं किसी भी तरह से इसको डेटा यहाँ पे देता रहूंगा। इसको नहीं रोकना आपको, क्योंकि ये भी इन्फेंट होगा। जब शुरू करेंगे तो इसके पास धीरे 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 ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नॉलेज इसके बाद, यानी पीएचडी कर लेगा। जैसे अब एक नर्सरी का बच्चा होता है, यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे ही ये धीरे 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 इसके पास पीएचडी होल्डर ये बन जाता है। और बनने के बाद ये बेटर परफॉर्मेंस आपके लिए लेके आएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, अब हम एजेंट, उसको तो हमने देखो नॉलेज तो हमने वहाँ पे भर दी, अब इसमें कि कौन सा एजेंट कौन सी नॉलेज यूज़ करेगा, ये भी डिफाइन करना है, स्पेसिफाई करना है, राइट। और उसके बाद प्री डिफाइन कुछ एजेंट किट 19 ऑलरेडी देते हैं, जहाँ पे माइलस्टोन पूरे डिज़ाइन है, यानी गोल और माइलस्टोन, ये आपको समझना पड़ेगा। इनबाउंड और आउटबाउंड। आउटबाउंड जहाँ पे हम एसएमएस, मेल, व्हाट्सएप पे उससे कॉन्वर्स करने हैं, ये मेरा आउटबाउंड हो गया। इनबाउंड कस्टमर इंटरेक्शन है, ठीक है, उसकी मैसेज हैंडलिंग है, लीड स्टेटस मैनेजमेंट है, गोल ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन है, यानी कस्टमर ने इनपुट दिया, उससे रिलेटेड उससे कॉन्वर्सेशन कर ली। कस्टमर ने कुछ पूछा, उसका आंसर दिया, दैट इज अ इनबाउंड कॉन्वर्सेशन, और उसको क्वालिफाई कर दिया, राइट। तो आपको दो एजेंट बनाने पड़ते हैं इसमें। ठीक है, सेल्स एजेंट मतलब फॉलोअप एजेंट, यानी वो खुद फॉलोअप करेगा उसको लीड क्वालिफाई करने के लिए, ऑटो फॉलोअप करेगा, शेड्यूलिंग करेगा, ये खुद करेगा उसको। ये मेरे गोल्स हैं, जब इनपुट आएगा वहां से तो उसको कैसे उसको हैंडल करना है, क्या आंसर देना है, उसकी बेसिक क्वेरी को समझना है, समझने के बाद उसको ऑटो एस्केलेशन देना है लाइक ह्यूमन, राइट। तो ये रेडी टू यूज, मतलब ये एजेंट है जिनको आप खुद एक्टिवेट करके यूज कर सकते हो, या मैं स्क्रैच से उसको डिजाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ जैसे मैंने इनबाउंड आउटबाउंड ये ऑलरेडी रेडी टू यूज टेम्पलेट है, इनको भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप सेलेक्ट पे करके kit19.com या कोई भी आपकी वेबसाइट है वो नाम आप डाल देंगे, ताकि इसको पूरा, इसके नाम से ये पूरी डिटेल अपने बिहेवियर में, अपनी नॉलेज में लेके आ जाता है। इसमें बेसिकली 4 5 सेटिंग होगी, मेनली बेसिक सेटिंग, जिसमें कंपनी सेटिंग की बात कर रहे थे हम। एजेंट का नाम रखेंगे, कंपनी नाम, स्टेटस वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह। ठीक है। उसके बाद गोल जो इंपॉर्टेंट है, देखिए आप किसी भी, अभी मैंने कहा हेल्थ केयर, फाइनेंस, किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री के मेरे को गोल इसको बताने पड़ेंगे। भाई मेरी इंडस्ट्री का या मेरी कंपनी का भी राइट नाउ में गोल है। अभी मैंने कहा था कि मल्टीपल एजेंट, तो हर एक मल्टीपल एजेंट के मैं अलग अलग गोल डिसाइड कर, जैसे कि लीड जनरेशन, कस्टमर सपोर्ट, इंक्वायरी, अपॉइंटमेंट बुकिंग, प्रोडक्ट एंड कस्टम गोल भी बना सकते हैं आप। ठीक है, मान लो लीड जनरेशन पे हम आते हैं, तो लीड जनरेशन किस बेस पे करेगा ये, माइलस्टोन क्या होंगी, गोल नाम देंगे पहले,
हम मल्टीपल गोल भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही गोल रखेंगे, हम मल्टीपल गोल भी बना सकते हैं। मल्टीपल गोल बनाने के बाद इसका मेरा आ जाएगा माइलस्टोन फुलफिलमेंट, इनिशियल कॉन्टैक्ट, बिहेवियर, विजिटर्स, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, लीड क्वालिफाइड। हमें ये भी डिसाइड डिफाइन करना है, क्राइटेरिया डिफाइन करना है कि लीड क्वालिफाइड किस स्टेज पे हो। ऐड माइलस्टोन, जैसे अभी मैंने इसका रखा लीड क्वालिफाइड, या इसका लोड क्वालिफाइड हो गई है। इसका हम रख सकते हैं जैसे हॉट केस, हॉट कॉल, इसका नाम हमने रख दिया गोल का हॉट कॉल, और डिस्क्रिप्शन डाल दिया कि इसको हम क्या माने। ठीक है, हमें क्राइटेरिया डालने की हॉट कॉल कब ये स्पेसिफाई करेगा। मान लो किसी ने हमने एक बटन दे दिया, इफ कस्टमर यूज एक्शन बटन कॉल नाउ। ओके, तो ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि अगर ये चीज़ें कस्टमर यूज़ करेगा तो हम उसे हॉट उसमें डाल देंगे, तो यानी ये खुद इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, भाई इसने इस पर क्लिक किया है, इसको हॉट कॉल में डाल देते हैं, इनिशियल कॉन्टैक्ट ऑल दैट। फुलफिलमेंट, अब यहाँ पे आएगा फुलफिलमेंट। देखिए फुलफिलमेंट कैसे हो, मतलब क्या वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऐड हो जानी चाहिए, मतलब सेटिंग कर देंगे हम कि ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ से उठा के कहाँ पे इसको, फील्ड होते हैं जैसे हमारे फील्ड होते हैं, जैसे ईमेल एड्रेस, नाम, नंबर, कंपनी, सोर्स, ऑल दैट। तो हमें ये फिल कराने हैं और इसको कहीं ना कहीं हम बाईपास करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू अगर हमें मिल जाएगी तो ये वैल्यू हम कहीं ना कहीं बाईपास अपने सीआरएम में या किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसको पास कर सकते हैं। राइट, तो कहने का मतलब क्या है कि गोल में हमारे एजेंट का गोल डिजाइन होगा, विजिट सेटिंग होगी, विजिट में होगा आपकी जो अपीयरेंस, या मैंने जैसे किट 19 में आपको बताया कि इंटीग्रेशन होगा, विजिट वहाँ पे लग जाएगा, ताकि व्हाट्सअप वेबसाइट पे हमने एसईओ किया, बहुत सारी मार्केटिंग की, हमारा ट्रैफिक आ रहा है वहाँ पे, कस्टमर के सेल सर्विस रिलेटेड कोई क्वेरी है, प्रोडक्ट डिलीवरी से क्वेरी है, कोई भी क्वेरी है जिसको वो सॉल्व कर सकता है, तो विजिट इसलिए वहाँ पे जरूरी है, जो हम उसके लिए ट्रेनिंग करेंगे। प्रॉम्प्ट सेटिंग, देखिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि परसोना, ये मेन चीज़ है, परसोना आप बना रहे हैं, फ्रेंडली, हेल्पर, प्रोफेशनल, कैजुअल, यानी हमारे एजेंट का, हमारी एआई एजेंट का क्या लैंग्वेज होगा बात करने का, प्रोफेशनल, कैजुअल, एक्सपर्ट, फ्रेंड या कस्टम, वो परसोना पूरा डिज़ाइन करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर देंगे अपने, तो ये हमारा पहले परसोना बनेगा, फिर ट्रिगर सेटिंग होगी। ट्रिगर मतलब हाउ दे विल कम्युनिकेट, ऑन विच सोर्स इट विल यूज़। हमने चाहा कि भैया ये वाला जो गोल है ना व्हाट्सअप पे जाना चाहिए, ठीक है, तो टेम्पलेट कॉन्वर्सेशन जैसे हमारे टेम्पलेट यूज़ हो जाएंगे, इज़ द क्वेश्चन, यस और सेव इट। तो अलग अलग हम ट्रिगर लगा सकते हैं, रोल बेस, सेंडर, विजिटर, राइट, ये सारे। हमें कोई फील्ड वैल्यू बेस्ड अलर्ट, हमें कोई अलर्ट देना है तो हम अलर्ट भी दे सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जो मुझे इसको ट्रेनिंग देनी है वो इसी के अंडर में आएगी। यहीं पे इसके गोल बनाने पड़ेंगे, यहीं पे मेरे को डेटा देना पड़ेगा, बेसिक नॉलेज बेस हम दे चुके हैं, और उसको बढ़ाते चले जाएंगे। जितना हम उसको ज़्यादा सिखाएंगे उतना ज़्यादा ये पावरफुल बनेगा। ठीक है, अब मेन चीज़ है कि ये सारी चीज़ें हमने सेटिंग कर दी, और कॉन्वर्सेशन जैसे हमारी ट्रैफिक आ रहा है वेबसाइट से, तो वेबसाइट से मेनली क्या होता है कि चैट आती है, चैट आने के बाद हम जब तक कस्टमर डेटा नहीं लेंगे तो वो हमारे डेटाबेस में नहीं आएगा, तो हमें नाम, नंबर, ईमेल आईडी, फॉर्म वगैरह सेट करना है तो फॉर्म सेट कर सकते हैं। ठीक है, या किसी मेरे को जो जब कॉन्वर्सेशन हो रही होती है तो उसके अंदर हम ये सेटिंग भी कर पाते हैं कि जो एजेंट का काम है वो आगे पास ऑन हो जाए, जब फाइनली स्टेज पे, जैसे हमने बात की थी कि फाइनल स्टेज पे वो ट्रिगर हो जाए, या किसी एजेंट, लाइव एजेंट को कॉल कनेक्ट हो जाए, मतलब सेल्स पर्सन हमारा लाइव एजेंट है, तो उसको वो पास ऑन कर दे, मतलब दे वांट टू कनेक्ट टू समवन इन योर कंपनी फॉर फर्दर मूव। मतलब आप इंडस्ट्री जैसे रियल एस्टेट है तो वहाँ पे साइट विजिट हो गया, तो उसके बाद वो किसी टीम को वो लीड असाइन कर दे या उसको नोटिफाई कर दे, तो वो माइलस्टोन भी इसमें दिए जाएंगे। तो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आपकी जो चार्ट है, वो सारी चैट यहीं पे आपकी आपके डैशबोर्ड पे नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पे नज़र आएगी, और ये जब किट 19 के साथ आप जोड़ लेंगे तो किट 19 में ही ये पेज नज़र आएगा आपको। अभी सारा डेटा कहाँ से उठाएगा, ये सारा डेटा उठाएगा किट 19 से। तो बेसिकली किट 19 प्ले द वेरी गुड रोल, क्योंकि इससे पहले डेटाबेस अगर मेरा जितना पावरफुल है, अगर आप चाह रहे हो कि भैया मेरा रो डेटाबेस है, मैं उस पर रो कॉलिंग कराना चाहता हूँ, मैं फाइनेंस में हूँ, रियल एस्टेट में हूँ, मैं चाहता हूँ वो कॉल करे, व्हाट्सअप कॉन्वर्स करे,
वो सारे काम कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है। वो डेटाबेस जाएगा कहाँ पे? क्या मैं वो ओवरऑल सारा डेटाबेस कहाँ पे यूज़ करूँगा? तो आपको सीआरएम जो उसके साथ क्लब है, इंक्वायरी लीड, आप अपने हिसाब से अपने लीड को फ़ॉलो अप भी करेंगे, तो वो सारे काम यहाँ पे आएँगे। कॉल, अपॉइंटमेंट खुद भी कर सकते हैं। जो हमारी एआई ने अपॉइंटमेंट बुक कर दिया, टास्क जनरेट कर दी, फ़ॉलो अप लगा दिए मेरे, तो मैं फ़ॉलो अप भी वो भी चेक करूँगा कि कितने, मान लो, या पाइपलाइन चेक करूँगा मेरी, कि कितनी मेरी हॉट पाइपलाइन बन गई है, राइट? क्योंकि हम इसको अभी अपने लिए भी खुद यूज़ करते हैं। हमारी जैसे हम सॉफ्टवेयर में तो हम पूरा डेटाबेस हमने दिया हुआ है। हमने इंटरनल मतलब मेरी सारी टीम के खुद डेमो बुक हो जाते हैं, यानी कस्टमर खुद, ऐसा लगता है कस्टमर को कि कोई पर्सन बात कर रहा है, ठीक है? व्हाट्सएप पे इवन कॉल उसको जा रही है, तो वो बात करता है, "हे मिस्टर नसीम या एक्स वाई जेड, कि वी जस्ट थिंक अबाउट टू यू कि दिस पावरफुल सॉल्यूशन वर्क फॉर यू इन योर सेल्स मार्केटिंग प्रोसेस ऑल दैट, so if you're really interested in the 10 days free trial, or maybe the have the quick demo, 10 to 15 days we have to spend and then change your leap of the history, right?" तो उस तरह से वो किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो अभी ये जो कॉलिंग का पार्ट है उसमें पर्सोना वगैरह, कॉलिंग वाले पार्ट में भी आपकी लैंग्वेज में, आपकी ट्यून में वो बात कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे किट 19 का थोड़ा सा मैं प्रीव्यू दे रहा था कि किट 19 जो है बेसिकली, क्योंकि सारा डेटा वहीं पे पास होगा, तो हमने बताया कि सारी लीड ऑटोमेटिकली कैप्चर, इंटीग्रेशन होने के बाद डेटा आने लगेगा। डेटा आने के बाद अपना डेटा आगे टीम सेल्स वाली जो भी टीम है उसको, मैं चाहता हूँ जैसे लीड आए तो एआई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए, मैसेज, मेल, वॉइस, और अभी हमने बात की थी व्हाट्सएप की, ठीक है? तो व्हाट्सएप का डैशबोर्ड आपको दिख जाएगा यहीं पे ही, जैसे हम बात कर रहे थे, ये व्हाट्सएप का डैशबोर्ड है। तो जहाँ पे हमारी जो एआई से कॉन्वर्स हुई है व्हाट्सएप पे, तो वो यहाँ पे दिखाई देगी व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है? तो यहीं से जैसे व्हाट्सएप जो है, क्योंकि मीडियम है, ये एपीआई है मेटा वेरीफाइड, तो यहीं पे एआई काम कर रहा है, और जो भी क्लाइंट के साथ डिस्कशन हो रहा है आप खुद देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। आप अपने इसको फॉलोअप में लेना है, डॉक्यूमेंट अपलोड, टास्क, अपॉइंटमेंट, पाइपलाइन, सर्वे फॉर्म, ऑल दैट, तो आप यहाँ से अपना पूरा फॉलोअप मैनेजमेंट अपनी लीड का कर सकते हैं, ठीक है? तो बाकी आपकी कहने का मार्केटिंग ऑटोमेशन सारा, लैंडिंग पेज क्रिएशन का इंटीग्रेशन, एंगेजमेंट सेंटर, जैसे लीड आई तो तुरंत व्हाट्सएप मैसेज, मेल, और ये कॉन्वर्सेशन शुरू होगा। तो ये सारी सेटिंग यहाँ पे होंगी कि किस स्टेज पे कौन सी कॉन्वर्सेशन तुरंत तुरंत होनी चाहिए, या किस पोजीशन पे क्या होना चाहिए। ये आप एल्गोरिदम बेस भी डिज़ाइन कर सकते हो और एआई को भी इसका कमांड दे सकते हो, तो वो दोनों लेवल पे काम करेगा, ठीक है? बाकी ये सारा मार्केटिंग ऑटोमेशन हो गया, सेल्स हो गया आपका, से आपका इंक्वायरी से लेकर लीड क्लोजिंग तक, जिसमें इंक्वायरी, फॉलोअप, सेगमेंट, कॉल, डायलर, जैसे अभी एआई डायलर चलेगा इसके अंदर, टास्क, पाइपलाइन, रेवेन्यू, आपका कोटेशन, इनवॉइस, लेजर, ये सारे कवर हो जाएंगे, राइट? व्हाट्सएप एपीआई, चैटबॉट, जो एआई चैटबॉट खैर यहीं से डिज़ाइन होगा, कस्टमर सपोर्ट, टिकट मैनेजमेंट काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है जहाँ पे आप एएमसी और सर्विस के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो इन दैट केस हाउ टू मैनेज दिस, तो एआई कैन प्ले द रोल कि कस्टमर क्वेरी के समझ के उसके अंडरस्टैंड करके उसको उसका टिकट जनरेट कर देगा ऑटोमेटिकली, ओके? तो वो चीज़ें आएंगी। बाकी स्टाफ प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो ट्रैक कर सकता है, टीम चैट, इंसेंटिव वगैरह, लीव, लोकेशन ट्रैकिंग, ये सारे कवर हो जाएंगे। और आईवीआर यूज़ होगा, हमेशा ध्यान रखना, कॉलिंग जो जाएगी वो आईवीआर से जाएगी, ठीक है? वो इंडियन ओरिजिन स्पेसिफिक नंबर होगा 8035, जो इंडिया में यूज़ होगा। अभी हम इंटरनेशनल वगैरह पे भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी चीज़ें देखने को मिलें, बाकी रिपोर्टिंग वगैरह सब आपको मिलेगी। तो गाइज ये था जो हमने ओवरऑल एक किट 19 और एजेंटिक एआई का जो कॉम्बिनेशन है, दैट विल प्ले द वेरी ग्रेट रोल इन योर बिजनेस जर्नी, और आई एश्योर यू दैट विल प्ले द, मतलब आपके बिजनेसेस की जो भी डे टू डे सेल सर्विस, मैं कहता हूँ टीम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने रेवेन्यू जनरेशन जनरेट करने में, इवन अभी यूज़ केस भी इसमें बन जाता है। यूज़ केस बोले तो जैसे भी मैं अगर एआई को बोलूँ कि भाई मेरा प्रोसेस है, अभी मेरे एक क्लाइंट से बात हो रही है, जैसे वो आईएसओ सर्टिफिकेशन में डील कर रहे हो, दे वांट कि मेरे पास डेटा आए, डेटा आने के बाद उसको व्हाट्सएप पे कॉन्वर्सेशन गया और वहाँ पे एआई ने बात की, उसकी सारा यूज़ केस, या मैं कहता हूँ उसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, या जो हमें क्वेश्चन करने हैं कि आप कंपनी क्या है, कितना बजट है, हम सारी पहले वेरिफिकेशन करते हैं, तो वो एआई खुद उसकी वेरिफिकेशन कर ले, और उसके बाद उसको उससे पूछे कि वुड यू लाइक टू अप्लाई दिस सर्टिफिकेट, यस, बहुत सारे सर्टिफिकेट दे, यस वो सेलेक्ट करेगा, या उससे बात कर रहा होता है या व्हाट्सएप पे, तो उसको वो ऑप्शन दे देगा, वहीं से वो अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर सकता है। तो सर्टिफिकेट जनरेट होगा कहाँ से अब?
तो वो कहाँ से आएगी चीज़ें कि वो जाके सर्टिफिकेट, तो उसके लिए हमने बहुत हमारा डायनेमिक फॉर्म है जिसमें वो सर्टिफिकेट ऑलरेडी रेडी होगा, या कुछ कस्टम वैल्यू हम उससे लेंगे, उसको फिल करेंगे, यानी फॉर्म भरते हैं, उस कस्टम वैल्यू फिल होगी, एक जनरेट हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे सॉल्यूशन निकल सकता है, राइट? तो ऐसे ही इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कुछ यूज केस आते हैं जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, यूज केस को डिजाइन करते हैं, राइट? आप रियल एस्टेट में आप चाहते हैं कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, अब मैं चाहता हूँ मेरे भाई ये डेटाबेस है और मैं ये 3 BHK बेच रहा हूँ, या क्लाइंट आप खुद बता दें कि मान लो हमने तो प्रपोज करते कि सर वी हैविंग दिस वी आर डीलिंग कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन द हार्ट ऑफ गुड़गांव, नोएडा, ऑल दैट। तो या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको प्रॉपर्टी देखनी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, तो वी आर हियर टू हेल्प यू। तो एआई इज प्लेइंग द रोल, है ना? तो वो करेगा नहीं, आई वांट कि मुझे 3 BHK चाहिए इतने बजट में, ओके। अब उसके डेटाबेस में अगर कोई प्रॉपर्टी उसके नियर बाय पड़ी हुई है, या आपकी वेबसाइट है जहाँ पे वो डेटा रखा हुआ है, तो हम उस इंफॉर्मेशन को पुल करके लाइव कॉल पे उस कस्टमर को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इवन यहाँ पे ये चीज़ें भी मुश्किल नहीं है, पॉसिबल है कि वो डेटा उठे, मतलब मैं कैप्चर करूँ और उस डेटा को व्हाट्सएप पे उसको फायर कर दूँ इंस्टेंट। आप समझ रहे कितना वंडर जॉब एआई कर सकता है, दैट अ मैसिव। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि देयर इज़ अ हाई टाइम, क्योंकि अभी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब यू विल नॉट बी एबल टू द सर्वाइव इन द मार्केट विदाउट एआई, ये कंफर्म है। अगर आपने आज जल्दी नहीं की एजेंट के लाइव, क्योंकि इसको चीज़ों को जितनी जल्दी को उतना कॉस्ट, मैं कहूँगा आपको इफेक्ट बजट में भी मिलेगा। इवन आप भी ये नहीं चाहेंगे कि आपका नुकसान हो, आप भी चाहेंगे एज सुन एज पॉसिबल इसको इम्प्लीमेंट करके इसका हम यूज़ किस यूज़ में लेके आएँ, और अपनी कंपनी का जो ऑपरेशन है या उसके जो हमारे माइलस्टोन है उसको हम अचीव करें। ओके। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इवन हमारा 10 डेज़ का डेमो है, इन बिटवीन हम आपको पूरा इम्प्लीमेंट करके, वैसे सीआरएम देते हैं, एआई का हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि इसमें काफ़ी लर्निंग और काफ़ी, और इसके पीछे जीपी कॉस्ट है, और इसके अंदर टोकन कंज्यूम होते हैं। एक नॉलेज आपको देता चलता हूँ, क्योंकि एआई ऐसे काम नहीं करता है। देखिए हर चीज़ सीपीयू पे काम करती है, जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो सीपीयू यूज़ करता है, मतलब सर्वर के अंदर सीपीयू होता है, एआई जीपी यूज़ करता है। तो इसकी थोड़ी कॉस्ट मैटर करती है, क्योंकि आपकी आपके एजेंट की सैलरी भी बचा रहा है ये। उसको कोई छुट्टी नहीं चाहिए, उसको कोई मतलब वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, 24/7 ये काम करेगा, राइट? तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम भी सोल्व कर रहा है, पैसा भी बचा रहा है। मतलब आप ये मान लो कि एक एजेंट की सैलरी साल की मान लो 1.5 से 2 लाख या उससे ज़्यादा, आप एक सेल्स पर्सन को या किसी पर्सन को रखते हो। मैं कहता हूँ एक एजेंट की कॉस्ट है, आपको 10 रखने की ज़रूरत नहीं, एक एजेंट उतना काम कर देगा, यानी 10 लोगों पे 100 लोगों का काम भारी है, राइट? तो बट वही है कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल है, आपके टोकन कंज्यूम होंगे, चैनल यूज़ होंगे, तो चैनल में मैसेज, मेल, व्हाट्सएप का अलग से चार्ज है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें होती हैं। यस। तो टीम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 10 डेज़ का हमारा डेमो है, जिसमें हम सीआरएम वगैरह इंटीग्रेशन वगैरह सारा सेटअप करके देते हैं, ठीक है? एजेंटिक एआई हम ट्रायल में नहीं डालते, वो आप पेमेंट करते हैं तो ही हम उसको लाइव करते हैं आपके लिए, क्योंकि उसको 15 दिन का एटलीस्ट ट्रेनिंग में जाएंगे। Thank you for watching. Yes, bye bye. See you and see you again.